मिशन घर वापसी। जी हां, नमस्कार। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा और शुरुआत करेंगे हमारे आज के मुद्दे की, जिसका विषय है मिशन घर वापसी। छत्तीसगढ़ ने अब तक कोरोना के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी है और पूरे देश में उसकी तारीफ भी हुई है। राज्य में फिलहाल कोरोना की स्थिति को अगर हम देखें तो यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ यह लड़ाई जीतने की तरफ बढ़ चला है। लेकिन अब चिंता राज्य के बाहर फंसे उन लोगों की है जो अपने घर से दूर हैं और असुरक्षित हैं। इसमें से बड़ी संख्या उन छात्रों की है जो राजस्थान के कोटा शहर में फंस गए हैं। ये छात्र वहां इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग लेने के लिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते वहीं फंस गए। अब सीएम भूपेश बघेल ने इन स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए पहल की है। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं और छात्रों के परिजनों से पूरी जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है। छात्र किस छात्रावास या पीजी में रह रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर आदि तमाम जानकारियां ली जा रही है। हालांकि कुछ स्टूडेंट कोटा से बिलासपुर लौट आए हैं जिनको क्वारंटीन किया गया है। इधर विपक्ष ने भी कोटा से स्टूडेंट्स को वापस लाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। यानी कुल मिलाकर कोरोना से लड़ाई में अभी छत्तीसगढ़ को कुछ और चुनौतियों से जूझना होगा। वहीं कोटा के कोचिंग संचालक ने ट्वीट कर राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार सभी छात्रों की वापसी के प्रयास में लगी हुई है। जो राजस्थान में कोचिंग के लिए पढ़ने के लिए जो गए हुए हैं और जो फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण में, सरकार के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको लाने की व्यवस्था के संबंध में लगातार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों में ये बात आती रही है कि उनकी व्यवस्था की जा रही है। निश्चित रूप से इसको लेकर के बच्चों के मन में भी एक उत्साह का संचार हुआ था। मुझे लगता है कि सरकार ने जिस प्रकार से पहल करने के जो प्रयास हुआ और प्रयास होने के बाद में आज उसको आधे रास्ते में छोड़ देना और अनिर्णय की स्थिति में आने से जिस प्रकार से लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति अब निर्मित हो गई है, मुझे लगता है कि इस वातावरण को स्पष्ट करने की आवश्यकता है और जो उत्साह का संचार हुआ है उसमें कमी ना आए, इसलिए सरकार इसको समय रहते निर्णय करे। कोटा के जो बच्चे हैं वो सकुशल यहाँ आ गए हैं। सभी बच्चे अभी नहीं आ पाए हैं। सभी बच्चों की सूची तैयार की जा रही, शासन को भेजी जा रही, लेकिन कुछ बच्चे जो है 15 बच्चे जिसमें 2 बच्चियां हैं, उन बच्चों को यहाँ लाया गया। हम सब की कोशिश थी कि हमारे बिलासपुर के जो बेटे बेटियां हैं वो अपने घर पहुंच जाए। 1 महीने में लॉकडाउन में फंसे हुए थे, बहुत परेशानी आ रही थी उनको। तो फिलहाल देखा आपने किस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह पहल की है। हालांकि कुछ छात्र ऐसे हैं जो फंसे हुए थे लॉकडाउन के दौरान, उन्हें सरकार ने लाने की कोशिश की और ये छात्र राजस्थान के कोटा से अब प्रदेश आ गए हैं। इनके चेहरे पर एक मुस्कान है, एक खुशी है, क्योंकि ये लंबे वक्त से मांग कर रहे थे और यही कारण है कि उनकी खुशी का एक बड़ा कारण यहां पर देखने को मिला। हालांकि इसको लेकर भी फिलहाल जो मिशन घर वापसी की जो बात हम कर रहे हैं, कांग्रेस ने सवाल के जवाब भी दिए हैं। विपक्ष में बैठी बीजेपी तमाम सवाल भी उठा रही है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम सीधा रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्टूडियो से। हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जो मेहमान उनके साथ पैनल में रहेंगे उनसे पहले आपको मुखातिब करा देते हैं। शैलेश पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, नवीन मार्कंडे जो कि पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, और राजेश रंजन सिन्हा जी जो कि याचिकाकर्ता है। फिलहाल आप तीनों ही पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभिषेक, मैं आप ही से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और एक बेहद संक्षिप्त में छोटी सी टिप्पणी आपकी जरूर मैं लेना चाहूंगा। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत अहम विषय है यहाँ पर, और मौजूदा समय में मौजूद भी है कि कोटा से छात्रों को वापस लाने के लिए परिजन भी परेशान हो रहे हैं। काफी दिनों से लॉकडाउन की वजह से बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे और काफी समय से प्रयास कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल की, उसके बाद ये कोशिश और तेज हुई। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के उन्होंने भी प्रयास करने शुरू किए और फिलहाल जो स्थिति वर्तमान ये है कि लिस्टिंग की जा रही है, नोडल अधिकारी बनाकर परिजनों से डिटेल्स ली जा रही है और उसके बाद ये कोशिश की जाएगी। बिलासपुर में कुछ बच्चे भी आ गए हैं जो कि कोटा में पढ़ते थे। पहला सवाल मैं जो शैलेश पांडे जी विधायक हैं कांग्रेस के बिलासपुर के, उनसे करूंगा। शैलेश जी, कुछ बच्चे कोटा से राजस्थान से यहाँ बिलासपुर पहुंचे हैं, किस प्रकार की कोशिशें थी जो ये बच्चे यहाँ पर पहुंच पाए हैं और आगे कांग्रेस क्या इसके लिए कर रही? अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस कोटा में जो सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, सभी प्रदेशों से जाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से भी जाते हैं। तो
जिस प्रकार से कोरोना के संक्रमण के ना फैलने के लिए जो लॉकडाउन किया गया, हमारी केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब जो काम किए हैं, इसमें जो बच्चे वहां पर थे वो वहां फंस गए थे। अब जो जहां रहेगा वो वहीं रहेगा, ये लॉकडाउन में कहा गया क्योंकि अनिवार्यता थी। तो बच्चे चूंकि वहां फंस गए थे तो उनको लाने के लिए लगातार उनके माता पिता जो है वो अपनी बातें रख रहे थे। थोड़ा सा समय निकलने के बाद फिर चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है पहल करी और पहल करके राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करी और दोनों मुख्यमंत्रियों की सरकारों की बातचीत होने के बाद आपसी सहमति प्राप्त हुई और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में सभी जिला कलेक्टरों को और सभी को निर्देश दिया, नोडल अधिकारी बनाया। तो उसमें ये हुआ कि कौन कौन से जिले में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये जानकारी आना बहुत जरूरी थी। तो उस जानकारी के लिए उन्होंने निर्देशित किया और मैं बिलासपुर का बताना चाहता हूं कि हमारे 143 जो है बच्चों की जानकारी मिली है और वो सूची जो है रायपुर में शासन को भेज दी गई है। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के जिलों से जानकारियां आ गई होंगी और आज और कल में और वो पहुंच गई होंगी। तो एक बात तो ये बताना चाहता। दूसरी बात ये है कि जो बीच में राजस्थान की जो सरकार है उन्होंने जो बच्चे भेजे हैं वो बच्चे जो भेजे थे वो 8 से 10 दिन पहले मरवाही के बॉर्डर में उनको उतारा गया था और वो राजस्थान सरकार की बसों से आए हुए थे। और उनको तत्काल फिर वहां पर पेंड्रा में क्वारंटीन किया गया और उनको लगभग 1 हफ्ते का क्वारंटीन पीरियड उन्होंने वहां पर निकाला। इसमें लगभग छत्तीसगढ़ के लगभग मैक्सिमम जिलों के बच्चे थे। किसी के 2 थे जिले से, किसी के 3 थे। हमारे बिलासपुर के 2 बच्चे थे जो 13 और 15 बच्चे आए हैं। ये सभी अभी बिलासपुर में क्वारंटाइन है। अब उसके बाद उनको 1 हफ्ते बाद वहाँ का क्वारंटीन पीरियड समाप्त करके फिर बिलासपुर लाया गया और बिलासपुर में उनको बचा हुआ 1 हफ्ते का क्वारंटीन पीरियड के लिए रखा गया है यहाँ पर। और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की देखरेख में मैं स्वयं भी उन बच्चों को देखने गया हुआ था, उनकी व्यवस्था को देखने गया हुआ था। तो सभी सकुशल हैं, चिंता की कोई बात नहीं है और उनको जिस प्रकार से क्वारंटीन किया जाना है कोरोना के को देखते हुए उस प्रकार से उनको किया गया है और उसके बाद फिर जैसे ही इनका पीरियड खत्म होगा उनको भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, ये अच्छा कदम था। हमारे साथ राजेश रंजन जी भी हैं, याचिका भी उन्होंने हाई कोर्ट में लगाई है बच्चों को वापसी के लिए, खुद परिजन भी हैं। राजेश जी, क्या याचिका आपने लगाई है, क्या जवाब वहां से आया है कोर्ट? पहले तो सभी को नमस्कार। ऐसा है कि पिछले 15 दिनों से प्रदेश के अंदर बच्चों को लेकर आने के लिए एक वातावरण तैयार हुआ और वातावरण तैयार हुआ, सरकार पर भी दबाव बनाया गया और हमारे पास ये सूचनाएं आई कि प्रदेश सरकार उन बच्चों राजेश जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। टीवी की वॉल्यूम आप म्यूट कर दें, आप वो पीछे से आ रही है, थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा बोले। तो हाँ, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि डेली इस सरकार का जो रवैया रहा इस बारे में, बच्चों को लाने के बारे में बिल्कुल टाइप का रहा। एक दिन हमको बताया गया कि सभी बसों की व्यवस्था हो रही है, सभी जगह से लिस्ट मंगाई जा रही है। सबसे दुर्भाग्यजनक बात ये रही कि हमारे सरकार के पास ये भी जानकारी नहीं थी कि कोटा में आखिर उनके कितने बच्चे हैं। तो आप सरकार जो है गौरवपूर्ण रखती है और यहाँ के बच्चे उनकी जिम्मेदारी, तो ये उनकी मौलिक जिम्मेदारी थी कि उन बच्चों को, जैसे भी यूपी की सरकार लेके आ रही है, उत्तराखंड की लेके चली गई है, एमपी की लेके आ रही है, इनको भी वैसा कदम उठाना चाहिए था। तो आप एक बात पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 14 साल से लेके 18 साल के और जो कि बहुत ही मतलब डिप्रेशन के शिकार है आज की तारीख में। एक बंद कमरे में उन बच्चों को एक तरीके से क्वारंटाइन कर दिया गया है और सभी हॉस्टल्स में स्थिति ये रही कि छत्तीसगढ़ से 30 से 35 हजार बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे। मार्च के महीने में जब छुट्टी होती है तो मैक्सिमम बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं, लगभग 7-8 हजार बच्चे वहाँ रहते हैं। जिस दिन पहला जनता कर्फ्यू लगता है उस दिन अंतिम बार उस बच्चों को ट्रेन मिलती है, तो जो बॉयज चाइल्ड होते हैं, जो लड़के होते हैं, तो वहाँ से किसी तरीके से निकल आते हैं। लेकिन लड़कियां जो है, इस मेरे पास जो वहाँ के कलेक्टर श्री ओम कसारा जी ने सूचना दी, उन्होंने बताया कि 3-4 बच्चे फंसे हुए हैं छत्तीसगढ़ के, जिसमें 2500 लड़कियां हैं। अच्छा। फिर हमने वहाँ के नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर दीप नारायण पांडे, उनसे चर्चा किया कि भाई आप क्या कर रहे हो व्यवस्था। हम तो ये चाहते थे साहब कि हम कुछ पेरेंट्स जाके अपने बच्चों को ले आए, अगर ये प्रॉपर कर्फ्यू पास इशू कर रहे हैं। हमें बोला गया ठीक है आप आ जाइए, आपको कर्फ्यू पास दे देते। कर्फ्यू पास के लिए हमको शाम को 6 बजे तक रायगढ़ कलेक्ट्रेट में रोका गया, कर्फ्यू पास जारी नहीं किया गया। बोला गया कि नहीं, सरकार की एक योजना है, बच्चे सरकार लेके आएगी, सभी जगह से जानकारी मंगाई जा रही है। तो फिर उसके बाद
माननीय विधायक जी भी हैं, शैलेश पांडे जी भी हैं और सारे विधायकों ने एक व्हाट्सएप पे न्यूज चलाया कि जिनके भी बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, वो अपनी सूचनाएं दें, हम बच्चों को लेके आएंगे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने, प्रदेश के महामंत्री ने, सभी ने चलाया और उन्होंने जानकारी इकट्ठी। हम जब कलेक्टर से पूछते हैं, कलेक्टर ने कहा हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तीसरे दिन फिर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जब हम इस बारे में पूछते हैं कि भाई नोडल अधिकारी क्यों, तो आपके बच्चे वहां रहेंगे और वो सुरक्षित रहेंगे, इसके लिए हमने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है कि वो वहां जाएं और आपके बच्चे का खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। साहब एक बच्चा जो 18 साल से कम का है, उसकी मानसिक स्थिति को क्यों नहीं सरकार देख रही है? तो किस स्थिति में पड़ा हुआ है, क्या वो पढ़ पाएगा बच्चा वहां पे? और रोज जबकि कोटा की स्थिति है, रोज वहां पर प्रकरण बढ़ रहे हैं। मतलब ये सोचिए, मेरी बच्ची कुन्हाड़ी में है, वहाँ लैंडमार्क सिटी में, उसके हॉस्टल के बगल में आ गया कोरोना। मैंने वो उसको मैं कोई सामान लेके आता है तो वो घबराती है कि भाई इसको मैं छू दूं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भी कोरोना हो जाएगा। मतलब इस स्थिति में बच्चे, एक बच्ची का ट्वीट देखा मैंने अभी कि साहब क्या कर रहे हो, या हमको यहीं मरने के लिए छोड़ोगे क्या ऐसे। फिर साहब मुझे ऐसा लगा कि मेरी अकेली बच्ची नहीं है, 3000 बच्चे हैं मेरे, और मैंने हाईकोर्ट में जो कोविड-19 पे प्रकरण चल रहे थे उसमें मैंने हस्तक्षेप किया कि साहब ये कोविड-19 के से रिलेटेड मामला है और इसमें आप हम हमारे सामने 3 ऑप्शन, या तो आप अभिभावक को कर्फ्यू पास इशू करें और बच्चों को यहाँ बुलाएं, हम अभिभावक लेके जाएगा अपने खर्चे पे। सरकार अगर लाती है तो समय सीमा निर्धारित करे, 2 दिन के अंदर ला रही है, 3 दिन के अंदर ला रही है, सरकार क्या कर रही है। तीसरी बात, अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते तो पेरेंट्स को वहां भेजें आप, ताकि वो बच्चे के साथ रहें और उनके मानसिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। क्योंकि ये बच्चे वहाँ नीट के एग्जाम के लिए, जेईई ट्रिपल ई के एग्जाम के लिए बैठे हुए हैं, वहाँ ओपीडी बनाने थोड़ी है। ये अहम बात आपने यहाँ पर बताई। हालांकि जैसा आपने बताया कि सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त किया, ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनी। नवीन मार्कंडे जी भी हमारे साथ हैं। मार्कंडे जी, आप लोगों ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि जो जानकारी फिलहाल है, जैसा शैलेश जी भी बता रहे हैं कि सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त करके एक लिस्टिंग तैयार कर दी है और जल्द बच्चों को लाने की बात कही। देखिए अभिषेक जी, जो कुछ भी सरकार की ओर से शैलेश जी जो बोले हैं विधायक जी, वो मुझे लगता है कि ये केवल शब्दों का एक जाल है जिसको जवाब देते नहीं बन रहा है, लेकिन वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से याचिका करता है राजेश जी, वो जबकि ऑथेंटिक 3000 या 3000 से ऊपर बच्चों की वो लिस्ट रखे हैं, याचिका लगाए हाई कोर्ट में, आपने उनकी बातों को, उनके सुझाव को आप मान ही नहीं रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने नोडल अधिकारी बना दिए, हम बच्चों को लाएंगे, और आप कितने दिनों तक ऐसे ही आप बोलते हैं और वो काम कर नहीं पा रहे हैं। और जब एक परिजन, एक अभिभावक जब इतनी तत्परता से इतनी जानकारी इकट्ठा करके और जब सरकार से न्याय नहीं मिला तभी उनने याचिका लगाए हैं। और आप देख रहे हैं अभी दोनों की बातों से ही मुझे ध्यान में आया कि अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से दूसरे स्टेट की जो सरकार है वो वहां से अपने बच्चे ला लेते हैं, वहां 100-100, 200 गाड़ियां भेज लेते हैं, वो उनके बच्चों को अभिभावक तक पहुंचाते हैं, वो तत्परता दिखाते हैं। और आपकी सरकार जो है, यहाँ हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार है, जो आज 10 दिनों से, 8 दिनों से, सप्ताह भर से केवल यही कह रहा है कि हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, केवल हम कह रहे हैं कि हमने नोडल अधिकारी बना लिए हैं। जब नोडल अधिकारी से बात करते हैं अभिभावक तो उनको कोई निर्देश नहीं है, ना उसको परमिशन है आने जाने या किसी प्रकार का कुछ करने का। तो क्या रही है? केवल और केवल जो है जवाब देने के लिए मैं शैलेश जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो 15 बच्चे जब आए हैं तो वो बच्चे को किसने लाया? आपके पास वो बच्चों की जो है 15 बच्चों की कैसे आपके पास जानकारी मिल गई? और आपने जब 15 बच्चे को लाए हैं तो जब याचिकाकर्ता 3000 बच्चों का लिस्ट दे रहे हैं, न्यायालय लिस्ट दे रही है, तो आप हाथ में हाथ पकड़े क्यों बैठे हैं? और आप अगर नहीं कर सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, नहीं निभा सकते, तो याचिकाकर्ता के पास लिस्ट है, वो अभिभावक को आप परमिशन दीजिए, अपने बच्चों को वो अपने साथ में लाएंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो कहीं न कहीं ये जो सरकार है वो केवल शैलेश जी से जवाब ले लेते हैं। शैलेश जी, क्या जैसे ये नोडल अधिकारी को भूमिका को लेकर क्या कोई कंफ्यूजन है? जैसे राजेश जी बता रहे थे
और क्या ये पॉसिबल है कि जैसे 15 बच्चों को राजस्थान ने सरकार ने भेजा, बाकी बच्चों को भी वैसे ही भेज दिया जाए? देखिए अभिषेक जी, क्या है कि ये कोई राजनीतिक प्रपंच करने का समय नहीं है और ना ही कोई दलगत राजनीति से में बात करने का समय है। ये एकजुट होने का समय है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, उदाहरण ही देता हूँ कि हमारे बिलासपुर के 35 बच्चे रशिया में फंसे हुए हैं, MBBS करने गए थे। क्या ये 35 बच्चों को नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई क्या बिलासपुर में मेरे बच्चों को? ला पाई क्या? आज 1.5 महीना हो गया है, क्या लेकर आए क्या? क्या नरेंद्र मोदी जी ने, क्या केंद्र सरकार ने इनको लाने के न्यायालय में क्या याचिका का आप पालन नहीं कर पा रहे? नहीं, ये पूरी मेरी बात खत्म होने दीजिए। ये पूरी राजनीतिक रूप से प्रेरित याचिका लगाई गई है। ये गलत बात है। मैं ऐसी याचिका, ये बहुत ही हल्के स्तर की राजनीति पे उतारा है, हल्के स्तर पे राजनीति को उतारा है। इस प्रकार से कहीं नहीं होता है। अरे जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने गए हैं, उनके माता पिता ने जो वहाँ पर एडमिशन कराया है, तो क्या सरकार को जानकारी दी थी क्या? कि सरकार को जानकारी दी थी क्या? नहीं, आप बताइए ना, सरकार को जानकारी दी थी क्या कि ये बच्चा मैं वहाँ एडमिशन कराने जा? आज आपातकाल में अगर लॉकडाउन में फंस गए हैं वो बच्चे, तो वो बच्चों को सरकार लाने का प्रयास कर रही है। अरे किसी के पास जानकारी क्या? जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेताजी हैं, उन्होंने जो सम्मानी नेता है वो भी बात कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है। वो 30-35 हजार बच्चे बोल रहे हैं। 30-35 हजार ऐसे हवा में बातें नहीं की जाएंगी। कितने बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे कहाँ के बच्चे हैं, उनके माता पिता कहाँ है, उनके नंबर कौन सा है, उनका मोबाइल नंबर कौन सा है, ये सारे काम पूरे करने पड़ते हैं। ये पूरा डाटा तैयार करना पड़ता है। सरकार को एक निर्णय में पहुंचना पड़ता है। ये इस तरीके से ना काम किया जाता है। इस तरीके से कोई सरकार काम नहीं करती है। नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, वो 35 बच्चे जो बिलासपुर के रशिया में पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, उनके बारे में क्या किया? कुछ किया क्या? कुछ कर पाए क्या? वो तो प्रधानमंत्री हैं, नहीं कर पाए ना। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन इस वक्त नहीं हो सकता है। जो काम सरकार कर रही है, सरकार संवेदनशील है जी, और पूरी जिम्मेदारी से, अभिषेक जी, पूरी जिम्मेदारी से सरकार काम कर रही है। अभी बच्चों का डेटा तैयार किया जा रहा है और नोडल अधिकारी भी जिम्मेदार है, कलेक्टर भी जिम्मेदार है और जितने जनप्रतिनिधि वो भी काम कर रहे हैं इसमें। और लिस्ट भेजी गई है सरकार। नवीन जी, ये शैलेश जी का कहना है कि समय लग रहा है, तैयार कर रही है सरकार लिस्ट, क्योंकि एक ऑथेंटिक लिस्ट होनी चाहिए, उसके बाद भेजेगी, एक प्रोसेस है। क्या थोड़ा समय दिया जाना चाहिए सरकार को? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि याचिकाकर्ता अगर न्यायालय में लिस्ट सहित अगर वहाँ याचिका लगाए हैं राजेश जी, तो मेरे कहने का मतलब है वही ऑथेंटिक जानकारी है। तभी तो राजेश जी वहाँ न्यायालय में उसको सूची सौंप कर उनको लाने के लिए अपील किए हैं। अगर ये सरकार अगर ले आती तो राजेश जी को न्यायालय जाने की जरूरत ही नहीं है। राजेश जी, ये क्या आपके पास पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों की लिस्ट है? उस सूची को ही ले जाके ला सकते हैं। ये बस तो भेजे। राजेश जी, क्या पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों की लिस्ट है आपके पास? अरे कोई भी बच्चा वहाँ पढ़ने जाता है तो क्या उसके माता पिता सरकार को सूचना देते हैं क्या कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ने गया था? आज लॉकडाउन में फंसे हैं तो जानकारी लेना जरूरी है ना। उसके लिए समय लगेगा, उसके लिए लोगों से बात की जाएगी, संपर्क किया जाएगा। कलेक्टर जिम्मेदार व्यक्ति होता है। आप भी सरकार चलाए हैं, आपकी भी सरकार रही है, आपको भी पता है सरकार कैसे चलती है। ये इस तरीके की बातें करना गलत बात है। इस वक्त राजनीति करने का समय नहीं है, एकजुट होने का समय है, गंभीर रहने का समय है। और इस वक्त संकट की घड़ी पूरे देश में है। जिस प्रकार हम लोग केंद्र सरकार का साथ दे रहे हैं, उसी प्रकार आपको भी राज्य सरकार का साथ देना चाहिए। और उन बच्चों को सकुशल घर लाने के लिए जो प्रयास किए जाने हैं, उसके लिए आपको साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ना कि उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। मैं बिल्कुल इसमें सहमत नहीं हूँ अपने दोस्तों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ मैं। आप अपने जो याचिका लगाए उसका लिस्ट सरकार को सौंपिए ना, क्यों नहीं लाएंगे? आप अगर याचिका लगाए हैं तो आपने जो है वो भी लगाएगी, वो भी सामने रखी जाएगी। ये भी हो सकता है, एक सुझाव मैंने भी इसमें दिया था शैलेश जी, नवीन जी, कि ज्यादातर बच्चे छत्तीसगढ़ के एलन कोचिंग है कोटा की, वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ पर बताया जाता है सभी बच्चों की लिस्ट तैयार होती है, उनको कुछ ही मिनट लगेंगे पूरी लिस्ट निकालने में। क्यों ना उनसे पूरी लिस्ट ले ली जाए? एक सकारात्मक सुझाव है। कलेक्टर है, बहुत अच्छा उन्होंने एक मैसेज जारी किया है। उस मैसेज में जानकारी 3000 बच्चों की लिस्ट है उनके पास। सभी बच्चे वहाँ जो
जो एलएन में पढ़ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के हैं, उनके लिए उन्होंने एक सूचना जारी की कि जो भी बच्चे छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं, वो अपनी सूचना यहाँ दर्ज कराएं। बच्चों ने वहां जानकारी दी, उसके आधार पर ओम कसारा जी ने हमको बताया कि भाई यहाँ 3000 बच्चे लगभग पढ़ रहे हैं, अभी अटके पड़े हैं, बाकी चले गए हैं। तो ऐसा है कि इसमें शैलेश जी, मैं तो एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, अधिवक्ता हूँ, और मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और मैं आपके इस विवाद में पढ़ना भी नहीं चाहता। मुझे सिर्फ ये कहना है, बच्चे हैं, आप भी पिता हैं, मैं भी पिता हूँ, और मुख्यमंत्री जी भी पिता हैं, उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि बच्चों को सकुशल हम ले आए। बच्चे छोटे हैं शैलेश जी, 18 साल से कम उम्र के हैं, छोटे हैं, लड़कियां हैं वहां बिठाइए जाते। आप सोचिए, उन बच्चों को लाना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है, आप सरकार से नहीं करवा सकते, आप कर्फ्यू पास इशू करा दीजिए। देखिए, कर्फ्यू पास देने के लिए राजस्थान सरकार तैयार बैठी। ये बहुत अहम विषय है, और निश्चित रूप से सरकार, जैसे शैलेश जी बोल रहे हैं, संवेदनशीलता के साथ कोशिश कर रही है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, कह रहे हैं बच्चियां है वहाँ पर, तो निश्चित रूप से इन बच्चियों को वापस लाना चाहिए, और सरकार संवेदनशीलता से सोच भी रही होगी। और कुछ जैसे शैलेश जी बता रहे हैं, एक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के जरिए कोशिश कर रही होगी। सकारात्मक रहते हैं हम सभी, और उम्मीद करते हैं सरकार जल्द से जल्द जो तमाम बच्चे कोटा में हैं उनको वापस लाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है इस चर्चा का सकारात्मक पक्ष निकल कर आएगा। बहुत सारे सुझाव भी इस चर्चा में शामिल हुए हैं, पक्ष के, विपक्ष के, और जो परिजन हैं उनके भी। उम्मीद है बहुत जल्द परिजन अपने बच्चों से मिल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दीपक, तो देखा आपने किस तरह से फिलहाल सरकार जरूर ये प्रयास कर रही है। हालांकि विपक्ष में बैठी बीजेपी भी कई सवाल उठा रही है। कितना जल्द से जल्द सरकार इन अब स्टूडेंट्स को, बच्चों को वापस ला पाती है, ये देखना होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।